हेलो एवरीवन, मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की। प्रोनाउन के 8 पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे 9वें पार्ट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में। इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट सबसे समझ में आता है कि हम किसी अनिश्चित प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, जो किसी फिक्स प्रोनाउन या फिक्स नाउन या हम कह सकते हैं फिक्स पर्सन या थिंग को नहीं बताता है, तो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं बिना देरी के। इंडेफिनिट प्रोनाउन, these pronouns don't show any particular person or thing। किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु को नहीं बताते हैं ये प्रोनाउन। They tell the person or thing in general way, मतलब किसी भी पर्सन और थिंग के बारे में जनरली बताते हैं, पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर वस्तु के बारे में नहीं बताते हैं। जैसे नो प्रोनाउन है इंडेफिनिट। अब नो से ही बहुत सारे प्रोनाउन बनते हैं, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग। ऐसे ही सम से समवन, समबडी, समथिंग, ये सारे के सारे क्या है? प्रोनाउन है। एवरी से बनते हैं। अब एवरी अपने आप में क्या है? पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये तो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है ना। लेकिन इससे प्रोनाउन बनते हैं एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग। एनी से एनीवन, एनीबडी और एनीथिंग, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऐसे ही फ्यू से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इसकी कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर और फ्यूअर, फ्यूएस्ट। ऐसे ही लिटिल से अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल का कंपैरेटिव लेस और सुपरलेटिव लीस्ट। तो ये सारे के सारे कैसे प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इनका यूज कैसे होता है? चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। नन इज वेटिंग आउटसाइड, तो ये नन क्या है? नो वन। नो वन इज वेटिंग आउटसाइड, तो नो वन यहां पर क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि इसके साथ कोई भी नाउन नहीं आया है, अकेला आया है नो वन इज, तो यहां नो वन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे ही एवरीवन गोज टू कॉलेज ऑन टाइम, एवरीवन क्या है? प्रोनाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ गई अपने। somebody is crying, somebody is crying, तो somebody यहां पर क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन यहां पर क्या किया हमने? somebody को अलग अलग कर दिया। somebody is floating, कोई बॉडी बह रही है। तो अगर सम और बॉडी को अलग अलग कर देंगे तो ये नाउन बन गया, और जब ये नाउन बन जाएगा तो यहाँ पर सम क्या है? ये एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर प्लेस वैल्यू पूछे कि यहाँ पर सम क्या है, समबडी एक साथ में लिखा गया, तब तो ये प्रोनाउन है। और सम और बॉडी को अलग अलग कर दिया तो फिर ये सम क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो नाउन की विशेषता बताते हैं। बॉडी यहाँ पर नाउन है। ऐसे ही सम और थिंग को अलग अलग कर दिया। मान लो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, है ना, कुछ चीज गलत चल रही है। और अगर एक साथ लिख दिया समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तो समथिंग जो है ये तो क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि एक साथ आया है, इसके साथ कोई भी नाउन नहीं है। लेकिन सम को अलग लिख दिया और थिंग को अलग लिख दिया, तो थिंग यहां पर क्या है? नाउन है, और जब ये नाउन है तो सम क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो समथिंग का अलग अर्थ होता है और समथिंग का अलग अर्थ होता है। सम और थिंग को अलग कर दिया, एवरी और बॉडी को अलग कर दिया। एवरीबडी पढ़ेंगे इसको तो एवरीवन या एवरीवन या सम बडी पढ़ेंगे, और अलग अलग पढ़ दिया तो सम बॉडी, कोई बॉडी। क्लियर है? तो ये अलग अलग हो जाएंगे, तब ये नाउन और ये एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर साथ में तो ये पूरा का पूरा प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं कुछ प्रोनाउन जिनकी पजेसिव फॉर्म बनाई जाती है। पजेसिव फॉर्म क्या होती है? किसी पर, जैसे माई का, आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई या माइन, वी का ओवर, यू का योर या योवर्स। ऐसे ही एवरीवन का पजेसिव क्या बनेगा? एवरीवंस। एवरीबडी का पजेसिव क्या बनेगा? एवरीबडीज। एनीबडी का पजेसिव क्या बनेगा? एनीबडीज। एनीबडी यानी किसी का भी पजेशन को बताता है। ऐसे ही एनीवन का एनीवंस, वन अगर आ जाए तो वन का वंस। समथिंग अगर आ जाए तो समथिंग का समथिंग्स होगा क्या? क्वेश्चन है। समवन का समवंस होता है पजेसिव, लेकिन क्या समथिंग का समथिंग्स होगा? नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि कोई भी थिंग का मतलब वस्तु, कोई वस्तु अपने आप ही किसी पर अपना अधिकार नहीं बता सकती। ये मार्कर खुद नहीं कह सकता कि माई कलर इज ब्लैक, नहीं, अधिकार नहीं बताया जा सकता। तो अगर थिंग वर्ड आ गया, इसलिए समथिंग पजेसिव बनेगा ही नहीं। ऐसे ही थिंग आ गया तो इसका पजेसिव नहीं बनेगा। ऐसे ही एवरीथिंग, इसका भी पजेसिव नहीं बनेगा। इस एपोस्ट्रोफी से पता चलता है कि ये पजेसिव है। यहां पर सब जगह एपोस्ट्रोफी लगा रखा है अपन ने, इसी से पता चलता है कि हम पोजीशन को बता रहे हैं, अधिकार को बता रहे हैं। कि वंस ड्यूटी, किसी की ड्यूटी, या एनी वंस ऑफिस, तो किसी का भी ऑफिस, तो अधिकार को बता रहे हैं, है ना। लेकिन सम थिंग्स जो है ये सही है, कुछ चीजें, समथिंग का मतलब कोई वस्तु, है ना, और सम थिंग्स का एपोस्ट्रोफी लग के नहीं बनेगा, लेकिन इसका प्लूरल जरूर बनाया जा सकता है, सम थिंग्स यानी कुछ चीजें। चलिए आगे बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। जैसे वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब यहां पर वन क्या है? प्रोनाउन है, इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं आ रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली क्या ये सेंटेंस सही है? अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या आंसर होगा? क्या कोई ग्रामेटिकल एरर है इस सेंटेंस में? जी हाँ। अब यहां पर सब्जेक्ट के रूप में वन आया तो इसका पजेसिव जो है वो हिज नहीं होगा। वन का पजेसिव मैंने बताया था अभी, वन का पजेसिव होता है वंस। जैसे समवन का समवंस, है ना, समबडी का समबडीज, वैसे ही वन का क्या हो जाता है? वंस। तो यहां पर क्या आएगा? वंस ड्यूटी। क्लियर? नो वन इज देयर, तो यहां पर नो वन क्या है? प्रोनाउन है, अकेला आया है, वर्ब के साथ आया है, मतलब कोई भी नाउन इसके साथ नहीं है। ऐसे ही एवरीबडीज पेन इज माइन पेन। अब आपसे पूछूं कि इसमें कोई एरर है क्या? पता लगाइए। देखो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में पजेसिव एडजेक्टिव की जब बात की थी कि माइन नहीं आता है, माइन के साथ में कोई भी नाउन नहीं आता है। माई पेन, ग्रामेटिकली यहां पर क्या सही होगा? माइन पेन नहीं, माई पेन। आगे देखो नन इज देयर। अब एक चीज समझना, नो वन इज देयर, नो नन इज देयर, नन आर देयर भी सही हो सकता है कि कोई भी यहां नहीं है। इसके बाद बात करते हैं somebody's father is someone's husband। अब यहां पर somebody क्या है? पजेसिव फॉर्म तो है, लेकिन ये है क्या? नाउन नहीं है, नाउन के साथ, सॉरी प्रोनाउन नहीं है। फादर नाउन है, नाउन के साथ में आ रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। इस चीज को समझते चलिएगा। देखो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों में सेम होते हैं। हमें ये समझना है कि अगर कोई नाउन साथ में दे रखा है किसी वर्ड के, तो फिर वो एडजेक्टिव बन जाएगा, और अगर नाउन नहीं दे रखा है, अकेला वर्ड आया है, तो फिर वो प्रोनाउन बन जाएगा। तो यहां पर समबडी फादर, किसी के पिता, तो ये प्रोनाउन नहीं होके पजेसिव फॉर्म हो गई एडजेक्टिव की। ठीक है। समवन्स हस्बैंड, किसी के हस्बैंड, तो पजेसिव फॉर्म हो गई। मेनी वर वेटिंग देयर फॉर यू, तो मेनी यहां पर क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। क्यों? अकेला आया है, इसके साथ कोई भी नाउन नहीं आया है। ऐसे ही मेनी पीपल। अब यहां पर पीपल शब्द जो है ये नाउन है, और नाउन के साथ में अगर कोई वर्ड आता है तो फिर ये मेनी क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। क्लियर है कि भाई कोई नाउन साथ में आ गया तो वही वर्ड एडजेक्टिव बन जाएगा, और अकेला आया तो प्रोनाउन बनेगा। जैसे मेनी वर कॉल्ड बट फ्यू वर चूजन, तो यहां पर मेनी क्या है? अकेला आया है, कोई भी नाउन इसके साथ में नहीं आया, तो मेनी क्या है? प्रोनाउन है। अब ध्यान रखना है कि मेनी के साथ जो वर्ब आएगी वो तो हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। लेकिन फ्यू वर चूजन, बहुतों को बुलाया लेकिन कुछ को चुना। अब यहां पर ये फ्यू क्या है? ये भी क्या है? प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि बाद में कोई भी नाउन नहीं आया, अकेला है ये। चलिए एग्जांपल और करते हैं। फ्यू स्टूडेंट्स विल पास, तो फ्यू स्टूडेंट्स। अब जब स्टूडेंट्स वर्ड आ गया, नाउन आ गया, तो फिर नाउन से पहले जो शब्द आएगा वो क्या बनेगा? अपना एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यहां पर ये फ्यू क्या है भाई? एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन। फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स विल पास, विद्यार्थियों में से कुछ पास होंगे। तो यहां पर फ्यू के बाद में कोई भी नाउन आया है क्या? नहीं आया है, तो फिर हमारा फ्यू क्या हो जाएगा? यहां पर प्रोनाउन हो जाएगा। इस चीज को समझना है कि कोई नाउन नहीं आया तो फिर ये फ्यू प्रोनाउन बन गया, और यहां पर नाउन साथ में आया तो ये एडजेक्टिव बन गया। आगे देखो, ही वांटेड मोर बट आई वांटेड लिटिल। वांटेड मोर, मोर अकेला आया है तो मोर यहां पर प्रोनाउन है। और आई वांटेड लिटिल, लिटिल यानी थोड़ा कुछ, लिटिल अनकाउंटेबल होता है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर लिटिल अकेला आया, कोई भी नाउन इसके साथ में नहीं आया, तो यहाँ पर लिटिल क्या है? प्रोनाउन है। आगे बात करते हैं, आई वांट मोर मिल्क। अब यहाँ पर मोर के साथ क्या आया? मिल्क आया, तो मिल्क तो क्या है?
नाउन है और नाउन के साथ में क्या आया है, मोर आया है। तो यहां पर तो मोर अकेला आया था, लेकिन यहां पर नाउन के साथ में आया, तो यहां पर नाउन मोर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। डिफरेंस समझिएगा कि यहां पर नाउन साथ में आया तो मोर एडजेक्टिव हो गया, और अकेला आता है तो मोर जो है प्रोनाउन हो जाता है। जैसे ही आगे देखिए, ही वांट्स लिटिल मिल्क। अब मिल्क क्या है, नाउन है, और मिल्क की विशेषता कैसी है, मिल्क कितना, लिटिल। तो यहां पर ये लिटिल क्या है, एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन। इस चीज को क्लियर करके चलिए आप साथ में। चलो, आपने एक वर्ड सुना होगा, ऑल इज वेल, ऑल आर वेल। तो पहले तो ये क्लियर कर लो कि ऑल यहाँ पर अकेला है, कोई भी नाउन नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पर भी ऑल अकेला आया है, ये क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन अब ग्रामेटिकली दोनों में से सेंटेंस कौन सा सही है? आपने फिल्म में सुना होगा 3 इडियट्स में, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो यहाँ पर ये चीज बताइए कि ऑल इज वेल सही है या ऑल आर वेल सही है? अगर ऑल इज वेल सही है फिल्म के हिसाब से, तो मुझे बताओ ऑल एक वचन के लिए आता है कि बहुवचन के लिए आता है, सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए? ऑल का मतलब सब, तो प्लूरल होना चाहिए, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए साथ में, प्लूरल आनी चाहिए, ऑल आर वेल सही होना चाहिए। लेकिन आपने ऑल इज वेल सुना है, तो डिफरेंस क्या है, ऑल आर वेल मतलब सब ठीक है, सब लोग या सब ठीक है ना। लेकिन ऑल इज वेल का मतलब सब स्थितियां ठीक है, सारी स्थिति ठीक है। मतलब यहां पर लोगों की बात हो रही है ऑल आर वेल में, और यहां पर परिस्थितियों की बात की जा रही है। तो ऑल इज वेल, सिचुएशन मेंटलिटी अगर ठीक है तो ऑल इज वेल, परिस्थितियां अगर ठीक है तो ऑल इज वेल, और हम लोगों की या थिंग्स की बात कर रहे हैं तो ऑल आर वेल। तो दोनों ही ग्रामेटिकली सही है। अगर परिस्थितियों की बात कर रहे हैं तो ऑल इज वेल, और अगर लोगों की या थिंग्स की बात कर रहे हैं तो ऑल आर वेल। क्लियर? चलो, आई वॉन्ट सम ब्रेव मैन। अब इसमें देखो आप कि यहां पर एडजेक्टिव समझना है सिंपली हमें कि अब मैन क्या है, यहां पर नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है कि मैन कैसे, ब्रेव तो ये एडजेक्टिव है, और ब्रेव कितने, सम ब्रेव, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो क्लियर करना है कि नाउन से पहले कोई शब्द आता है तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव की विशेषता भी दूसरा एडजेक्टिव बता सकता है। आई वॉन्ट ब्रेव, अब यहां पर ब्रेव क्या है, अकेला आया है, तो बहादुर, बहादुर यहां पर क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि कोई भी नाउन इसके साथ में नहीं आया है। तो ये दोस्तों अपने बात हुई इंडेफिनिट प्रोनाउन की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एवरीवन।